हाय एवरीवन, दिस इज अंकुर एंड वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एसएसटी का एकेडमिक ईयर 2025-26 का सिलेबस देखेंगे। तो यार तुम लोग क्लास 10th पे आ गए हो, तुम लोगों का एंथुसियाज्म बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा कि पढ़ाई कर ले, तैयारी कर ले, काफी अच्छा परफॉर्म करें। तो ठीक है, इस एंथुसियाज्म को हाई रखना, मेंटेन रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस पे मत जाना कि मोटिवेटेड है तो वीडियोस बहुत ज्यादा देख, नहीं मोटिवेटेड है तो एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो, ठीक है। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग का तैयारी करते रहे। एसएसटी में क्या आता है तुमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना बता पाते हो, कितना लिख पाते हो आंसर राइटिंग में, वो इंपॉर्टेंट हो। तो आगे और बात करें मेरे को एक बड़े भाई की तरह समझना, इसको फॉलो करते रहना तो तुम लोगों को भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरे भी 90-95 एसएसटी में तो मैंने 95 मार्क आया था, और बताएंगे कि तुम लोगों को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सो दैट तुम लोगों को भी 90-95 आ सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्लास 10 का सिलेबस सोशल साइंस का 2025-26 के, ठीक है। दिस आर योर 4 बुक, ठीक है, पता ही होगा ऑब्वियसली। पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करते हैं। सिलेक्ट माय फेवरेट 5 चैप्टर्स करने इस बार। पांचों चैप्टर डेमोक्रेसी वगैरह है ना, उस चीज से, पॉलिटिक्स, उन सारी चीजों से रिलेट करता है, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें क्वेश्चन आता है, वो गांधी जी बोले रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो वो हम लोग आज के लाइफ में भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहले समझ में आएगा कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मोदी, कांग्रेस, ये सारी चीजें, कांग्रेस का इतिहास, बीजेपी का इतिहास। तो ओवरऑल लेके चलेंगे ना, 5 चैप्टर्स है। ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये सारे पांचों के पांचों चैप्टर्स यहाँ पे हम लोगों को करने हैं। शुरुआत होगा पावर शेयरिंग के साथ में, ठीक है। आगे का बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। दिस इज योर बुक जियोग्राफी का, एंड हियर आर 7 चैप्टर। सबसे ज्यादा 7 चैप्टर्स है, लेकिन 7 चैप्टर नहीं करना। 7वां चैप्टर है ना, उसको बस मैप के लिए यूज करेंगे, मतलब उससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बस मैप्स के लिए आएंगे। ये मैप पॉइंटिंग करना है ना, उसके आएंगे। तो 6 चैप्टर्स का हम लोगों को प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर इज चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक बड़ा भी है। एग्रीकल्चर के अंदर में बहुत सारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, क्यों लाया गया था, वो सब चीजों को पता चलेगा। और वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर, ये जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर जो बेल्ट्स वगैरह है कि कहाँ पे और मिनरल मिलता है, क्या मिलता है, वो सब की सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो सारी चीजें मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये 6 चैप्टर्स को हम लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन वो भी है, लेकिन मैथ में वो 7वां चैप्टर आएगा 10। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी इसमें। लाइक ये जो चैप्टर्स दिख रहा हो ना, मतलब शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि इसमें 5 चैप्टर से ओवरऑल भाई डेवलपमेंट और ये सब है। मनी एंड क्रेडिट, पैसा कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। हाउ द बैंक वर्क, ये भी है इसके अंदर में कि बैंक कैसे काम करती है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है अमॉन्ग ऑल दी चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स। जो है ना, ग्लोबलाइजेशन वर्ड से समझ में आ रहा हो, ग्लोबलाइजेशन जैसे ट्रेड होता है अभी, जैसे चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा है, सारी की सारी चीजें यहाँ से रिलेट कर पाओगे। बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ये जो कस्टमर राइट, कंज्यूमर राइट, सॉरी, हिस्ट्री, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बोलना पड़ता है ऐसा। तो चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये काफी अच्छे चैप्टर है। यही जो बुक देख रहे हो आप लोग, इसमें फोटो लगा हुआ है, ये जो फोटो है ये गांधी जी का, वो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में। इसके बाद एक और चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन इसमें अच्छा बात यह है कि बस हमें 3 सब टॉपिक्स ही करने हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स है, बट उसमें 3 सब टॉपिक्स ही करना है हम लोगों को। और चैप्टर 4 जो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्क। तो ओवरऑल हम लोगों को 3 बड़े चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं हिस्ट्री में। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है वो हम लोगों को बस 2-3 इसका सब टॉपिक्स है, वो तुरंत हो जाएगा। तो ये हुआ ओवरऑल सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने किया। क्या है ना कि सबको तो पता ही होगा कि सिलेबस और मार्क्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। मैप के बारे में भी आगे और भी गाइडेंस देते रहेंगे तुम लोगों को। और क्या है ना कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स का जो होता है वो स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स या फिर इंटरनल नंबर से। बाकी के जो 80 मार्क्स है 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, 20-20-20-20 मार्क्स करके। पूरा का पूरा हिस्ट्री याद करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो उसमें आएगा 20 मार्क्स। पूरा का पूरा सिविक्स याद करोगे तो उसमें आएगा 20 मार्क्स। और ये सारे सब्जेक्ट जो करोगे तो 20-20-20, एक एक बुक जो है वो 20-20 मार्क्स का है, ठीक है। तो हर एक चीज को याद करना है, हर एक चीज को पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। इस पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 आंसर राइटिंग स्किल की तरफ भी जाएंगे। आंसर राइटिंग करना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ। और हम लोग आगे और भी प्लान कर रहे हैं टू एड अप मोर वीडियोस चैप्टर्स पे, पावर शेयरिंग और डेवलपमेंट वगैरह, ये सब जो चैप्टर्स है इन पे वीडियोस लाने के लिए। और यही है यार, लास्ट में क्या ही बोले तुम लोगों को कि ये पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान रखो अपना, एंथुसियाज्म को मेंटेन करना। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस, ऐसे एजुकेशनल चैनल्स पे जाओ जो टाइम ले रहे हैं, तो कुछ सिखा के जा रहे हैं, पढ़ा के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 घंटे के वीडियोस देखे जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि एनसीईआरटी उठाओ और लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, ठीक है। मतलब मेन तुम्हारा तैयारी खुद करना चाहिए। जो वीडियो है वो एक रेफरेंस के लिए, एक हेल्प की तरह तुम ले रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम स्कूल जा ही रहे हो, ऑलरेडी तुम मे भी
ट्यूशन भी जा रहे होगे, तो साथ के साथ यूट्यूब का वीडियो भी कंज़्यूम करके कोई वैसा ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तुम एनसीईआरटी अपना याद करो, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है या फिर ब्रश अप करने के लिए तुम ऐसे यूट्यूब चैनल पे चले गए जहाँ पे 20 मिनट में, 25 मिनट में पढ़ा के उस चीज़ को जो मेन कंटेंट है वो बता दिया। तो उससे इट विल बी गुड, ठीक है? ये सब समझ में भी आ गया और ओवरऑल तैयारी भी हो गई। एसएसटी में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है, तो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने का टाइम इसमें लगता है। याद रखना, अगर एसएसटी बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किए तो परसेंटेज गिर जाएगा। मैथ्स कितना भी कर लो, साइंस कितना भी कर लो, अगर सोशल साइंस नहीं किया तो परसेंटेज गिर जाएगा। वो भी लड़के कहते हैं ना कि हिस्ट्री यार मेरे को याद नहीं होता है, याद नहीं होता, पढ़ नहीं पाते हैं। तुम हिस्ट्री छोड़ दिए तो तुम्हारा 20 मार्क्स चला गया। तुम्हारे लिए वो पेपर 80 मार्क्स का नहीं 60 मार्क्स का पेपर हो गया। तो ऑलरेडी तुम फिर वो अच्छा मार्क्स जो स्कोर है ना 90, 95 लाने वाला, तो वो फिर अचीव नहीं हो पाएगा। आने वाले टाइम्स में तुम लोगों से बिल्कुल मुलाकात होगी, पावर शेयरिंग, बेल्जियम, श्रीलंका एंड ऑल वो सब चीज़ों के साथ में। तो उस पे भी काम हो रहा है एंड रैप अप करते हैं। ये इसका नोट्स है, अब वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस का हम डाल देंगे, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, ये भी डाउनलोड करके देख लेना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10 प्रिपरेशन। एंड गर्मी की छुट्टी आ रही है दोस्तों, तो गर्मी की छुट्टी में अच्छे से, मे बी बहुत सारे स्कूलों में हो गया होगा, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जितना एक्सपेक्टेड था उससे लंबा वीडियो हो गया, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, ध्यान रखना।